सहरसा जिला से बड़ी खबर। एसके मेमोरियल हॉस्पिटल में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, मरीजों को मिल रही 24/7 आपातकालीन सेवा। सहरसा जिला के महिषी स्थित एसके मेमोरियल हॉस्पिटल एवं डायबिटिक क्लिनिक क्षेत्र के लोगों के लिए आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का महत्वपूर्ण केंद्र बनता जा रहा है। अस्पताल में सामान्य चिकित्सा से लेकर हृदय, मधुमेह, स्त्री एवं प्रसूति रोग, नवजात शिशु तथा हड्डी एवं नस रोगों के उपचार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके निर्देशक सह प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर सुनील कुमार पुष्पम के अनुसार यहां आईसीयू, एनआईसीयू, नीकू, सीसीयू, एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड तथा मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर ऑट जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं संचालित हैं। इसके अलावा मरीजों के लिए प्राइवेट रूम एवं जनरल वार्ड की व्यवस्था भी की गई है। अस्पताल में डॉक्टर एसके पुष्पम, MBBS, MD वे जनरल फिजिशियन होने ऑपरेशन की है। साथ ही को है कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का, जबकि समय समय पर अस्पताल प्रबंधक सह निदेशक डॉ सुनील कुमार पुष्पम के द्वारा विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर लोगों को स्वस्थ रहने हेतु बिना किसी शुल्क लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया जाता है, जिसमें मरीजों को मुफ्त जांच एवं मुफ्त दवाइयां भी देते। इस एसके मेमोरियल हॉस्पिटल के निर्देशक डॉक्टर सुनील कुमार की ओर काफी लाभ मिल रहे, जबकि एसके मेमोरियल अस्पताल सारी सुविधाएं से लैस है। इस अस्पताल का पता है गंडौल चौक, कोशी बांध, थाना रोड, महिषी, सहरसा। संपर्क नंबर 9431448507 7667335601। आपको भी किसी समस्या आ रही है तो दिए गए मोबाइल नंबर भी पर संपर्क कर परामर्श ले सकते हैं। जबकि एसके मेमोरियल हॉस्पिटल का शाखा सहरसा के नया बाजार के RP यादव चौक के पास डायबिटिक क्लिनिक नाम से प्रसिद्ध है। वहीं वरिष्ठ चिकित्सक डॉ सुनील कुमार पुष्पम। बिहार की छोटी बड़ी हर खबरों के लिए बने रहे तेज न्यूज इंडिया 24 के साथ पप्पू कुमार। कि सर के बारे में जानकारी नहीं है कि डायबिटीज़ के डॉक्टर हैं उन्हें, और बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कि डायबिटीज़ है उन्हें पता नहीं है। उनके वह कैसे जाने, कैसे परखें कि हमें डायबिटीज़ हो गया है, या सर से हम जानते हैं। और सबसे पहले आपको बहुत आपके चैनल के माध्यम से आपने हमें मेरे पास तक जो क्लिनिक तक पहुँचे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। आपने चैनल के माध्यम से हर पेशेंट के हर आदमी तक इस अवेयरनेस को पहुँचाना चाहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक मिनट वो सब चाहिए। इस वजह से आपने ऐसे क्वेश्चन किए कि पेशेंट को अवेयरनेस की कमी की वजह, जिस आदमी को बहुत डायबिटिक होते हैं, प्री डायबिटिक भी होते हैं, इसीलिए में उसको पता नहीं चलता है। जब किसी कारण से वो अगर सडनली हॉस्पिटलाइज होते हैं, हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, चाहे सपोज दैट कि अगर एक एग्जांपल लीजिए, फीवर से ही पहुंचा, वो डायरिया फूड पॉइजनिंग से ही पहुंचा, कहीं एक्सीडेंटल केस ही पहुंचा, तो फर्स्टली रूटीन चेकअप में जब चेक किया जाता है तो उसमें पता चलता है पेशेंट डायबिटिक है। उनके लिए भी चेकअप है कि कितने दिनों से है, मतलब प्री डायबिटिक है या डायबिटिक है, उसके लिए भी चेकअप है। तो जो मेडिकल चेकअप के बाद ही, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलता है कि पेशेंट प्री डायबिटिक है या डायबिटिक है। लेकिन बहुत आदमी ऐसा है जो अनअवेयरनेस और बहुत क्रॉनिक में चल जाते हैं। क्रॉनिक मतलब उसका कॉम्प्लिकेशन भी आ जाते हैं। 4 to 5 ईयर्स अगर अनकंट्रोल डायबिटिक है तो आप उसके कॉम्प्लिकेशन में जा सकते हैं। सपोज दैट कि आपको आई को इन्वॉल्व कर सकते हैं, रेटिनोपैथी कहते हैं उसको, आपको रेनल का मतलब ये फंक्शन डिले कर सकता है, रेनल फंक्शन का। उसके बाद आपको किडनी के बाद आपको लीवर को ये कर सकता है, इंसफिशिएंट फैटी लीवर सब भी बढ़ रहा है, उसमें पेशेंट में इंक्रीज हो जाती है चांसेस। हार्ट में MI की रिस्क हो जाती है। नॉर्मली अगर आप देखेंगे सडनली कि MI केस में कहीं आप सुनेंगे कि आदमी खाना पीना खाया सोया सोए रहेगा, थोड़ा सा चेस्ट पेन बताया, सडनली डेथ हो गया। उस समय आपको लगभग 30 to 50% पेशेंट ऐसा होते हैं जो डायबिटिक होते हैं या हाइपरटेंसिव होते हैं। क्योंकि डायबिटिक वाले पेशेंट को जो न्यूरोपैथी होता है, न्यूरोपैथी की वजह से उनको साइलेंट MI बोलते हैं, चुपचाप हार्ट अटैक आया, पेशेंट को पता ही नहीं चलता किस कारण से उनकी डेथ हुई है। बट वो सडनली कार्डियक डेथ में मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होता है डायबिटिक वाला पेशेंट को ही वो आता है, जिसमें चेस्ट पेन साइलेंट होती है। यही सब है।
और उसमें अभी और उसमें मेन फैक्टर जो अभी का आप अगर देखेंगे तो यंगस्टर एज में भी वो हो रहा है ना, जो प्री डायबिटिक भी होते हैं और बहुत ज़्यादा उसमें चांसेस होती है ओबेसिटी का। हर आदमी इंडोर हो गए, फिजिकल एक्टिविटी लगभग मोस्टली आदमी को कम हो गया है और स्ट्रेस बढ़ गया, वर्कलोड बढ़ गया, हर काम हर चीज़ ईजी हो गया, लेकिन आदमी बहुत ज़्यादा बिजी हो गए अभी के टाइम के अकॉर्डिंग। उसके लिए फिजिकल एक्टिविटी की वजह से ही आदमी बहुत चाह के भी बहुत कुछ आदमी नहीं कर पाते हैं, है ना। तो अब यंगस्टर एज में भी देखिए ओबेसिटी भी एक समस्या है, जिसके ओबेसिटी के लिए भी अभी रिसेंट में कुछ दिन पहले बहुत ही अच्छा मेडिसिन आई है, जो कि आप प्री डायबिटिक में भी है, ओबेसिटी का भी है। उसमें आपको पहले ही कंट्रोल कर करके आप डायबिटिक को वहाँ कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि आप डायबिटिक में इंटर ना करें, उससे पहले ही अपना जान को सेफ और लाइफ को सेव कर सकते हैं। जी सर, है क्या कि बहुत सारे आदमी को डायबिटीज है, उसकी पहचान वो कैसे करेंगे? पहचान जैसे उसको इसमें 3 चीज़ होता है, जैसे पोलियूरिया, जैसे आदमी सोया है नाइट में तो बार बार उनको पेशाब आना, हाथ पैर में लाइट जलन, बर्निंग टिंगिंग सेंसेशन बोलते हैं, वो होगी। उसको भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी, ये सब समस्या आएगा। कहीं पैर में बहुत पेशेंट कुछ ऐसे भी हैं जो जिसका पूरा डाटा मेरे पास है विथ इमेज, जो कि सिर्फ वो डायबिटिक फुट अल्सर लेके आए हैं। देखने से बोल दिया आपको डायबिटिक फुट अल्सर है पेशेंट का, देने से हमको तो डायबिटिक कभी हुआ ही नहीं, और जांच करते हैं तो 486 485 रेंडम में आ रहा है, इस तरह से भी मिलते हैं। सर, वो डायबिटीज जो बीमारी है, इससे बचने का क्या उपाय है? बचने के लिए पहले यही है सर, रेगुलर एक्सरसाइज, फिजिकल वर्क बहुत ही मैंडेटरी है, डाइट बहुत ज़्यादा मेंटेन है ना। इस सब चीज़ को सबसे पहले शुरू से इनिशियली फेस यंगस्टर एज से अगर वो मेंटेन करे तो वो पेशेंट को डायबिटिक से बचा जा सकता है। खाना पीना और एक्सरसाइज, ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इसकी कोई एटियोलॉजी नहीं होती है कि मच्छर काटा तो मलेरिया जैसे हो गया, है ना, डेंगू का मच्छर काटा डेंगू हो गया, इस तरह से अच्छी नहीं है, ये खाने पीने वाला बीमारी है। कुछ आदमी आते हैं जैसे बोलते हैं 50 ईयर में आते हैं, 50 ईयर में बोलेंगे सर ये डायबिटिक कितना दिन में ठीक हो जाएगी, तो आप 40-50 साल खा के बीमारी को लाए हैं तो 5 महीना में थोड़ी चली जाएगी वो। इससे पहले है कि आप फर्स्ट एड में ही आकर के जब प्री डायबिटिक हैं उसी टाइम में आप सारा चीज़ को कंट्रोल करें। अब उनकी मेडिसिन भी आ गई, कुछ ही दिन लगना है, इंजेक्टेबल फॉर्म में आया है, वो आप लेकर के आप पहले ही प्री डायबिटिक से डायबिटिक में इंटर ना करें, उससे पहले ही आप कंट्रोल हो जाएंगे, आप डायबिटिक में नहीं जाएंगे, उसके कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकते हैं। सर, अपना परिचय दे दें। मेरा नाम डॉक्टर एस के पुष्पम, MD मेडिसिन, एज ए कार्डियो डायबिटिक मैं यहाँ नया बाजार में प्रैक्टिस करता हूँ। नया बाजार आप भी याद है, बजरंगबली मंदिर के बगल में हमारी क्लिनिक है। बता दिया, अगर किसी को परामर्श लेना है तो अगर किसी को इस तरह से ग्रसित हैं डायबिटीज से, या किसी को शक है कि मुझे डायबिटीज हो गया है, तो आके सर से आप परामर्श ले सकते हैं कि है या नहीं। सर बहुत पहले से उपचार कर रहे हैं और बहुत सारे हजारों मरीज को देखे हैं, जो कि अभी बहुत सारे स्वस्थ रूप से काम भी कर रहे हैं। सर अधिकांशतः लोगों को सलाह दे रहे हैं कि अपने डाइट को ठीक रखें, खान पान ठीक रखें, योग करें, अपने रोग रहें। जी सर, एग्जैक्टली सही बात है। ठीक है, थैंक यू।